छत्तीसगढ़ विधानसभा की तो आज 12वां दिन है और छत्तीसगढ़ विधानसभा का समापन हो सकता है। कोरोना के चलते सरकार और विपक्ष में सत्रावसान की सहमति बनी है। स्वास्थ्य और राजस्व मंत्री दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तक 38 विधायक संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के चलते बजट सत्र का 19 दिन पहले अवसान हो सकता है। 27 मार्च को विधानसभा का ये सत्र खत्म होने वाला था, लेकिन अब संभावनाएं जताई जा रही हैं और इस तरह के संकेत भी प्रदेश के मुखिया ने दिए हैं, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से दिए हैं कि ये सत्र जल्दी खत्म हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र समय से पहले खत्म हो सकता है। सदन में पक्ष विपक्ष के बीच बना गतिरोध इसकी वजह हो सकती है। लगातार 3 दिन में सदन में मुद्दे रखने के मामले में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और विपक्ष आसंदी से भी असंतुष्ट नजर आ रहा है। आज काम रोको प्रस्ताव के दौरान भी विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के सदस्यों के बीच सदन की कार्रवाई को लेकर मतभेद नजर आए, वहीं जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष पर जमकर नाराजगी भी जताई, जिसके बाद विपक्ष ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री समेत सभी 12 मंत्री के विभागों पर अलग अलग दिन चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष की गैर मौजूदगी की वजह से 3 दिन में ये चर्चा पूरी कर ली गई। इधर सत्ता पक्ष अपने सारे काम पूरे कर ले रहा है, वहीं विपक्ष की नाराजगी अभी भी बनी हुई है और वो सरकार की किसी भी चर्चा में भाग लेने से इनकार कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज 12वां दिन है। कोरोना के चलते बजट सत्र का 19 दिन पहले ही है सत्रावसान हो सकता है और आपको बता दें कि कई विधायक अब तक संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने कई बार आ चुके हैं। गतिरोध की स्थिति कई बार निर्मित हो चुकी है और लगातार 3 दिन से सदन में मुद्दे रखने के मामले में पक्ष विपक्ष आमने सामने रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोमवार को काम रोको प्रस्ताव के दौरान भी विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के सदस्यों के बीच सदन की कार्यवाही को लेकर मतभेद नजर आए थे। आज बहुत सारे ऐसे मामले उठाने थे, लेकिन इस सरकार नहीं चाहती कि सदन में सब मुद्दों पर चर्चा हो। कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है वो दिखाई दे रही है और इसके कारण में लगातार गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। इसके मूल यदि पीछे में कोई है तो ये सरकार जो बैठी हुई है ये नहीं चाहती कि उनका पोल उजागर हो और इसलिए ये गतिरोध को जिस प्रकार से बनती है उसको और बढ़ाने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। बजट की मांगों पर चर्चा हो, विपक्ष सरकार के ऊपर में आरोप लगाए, ये शासन नहीं चाहता और शासन के नहीं चाहने के कारण लगातार सदन जो है वो ना यहाँ पर परंपराओं का पालन हो रहा है, ना सदन में नियमों का पालन हो रहा है और उसके कारण विपक्ष के साथ में जो लोकतंत्र में विपक्ष को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा है और शासन उसमें लगातार गतिरोध पैदा कर रहा है। ऐसा है कि आसंदी तो विक्रमादित्य का सिंहासन है और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने वाले की योग्यता कोई नहीं पूछता है, उस पर जो बैठता है उसको वो पूरे अधिकार हैं, उसको वो पूरे पावर हैं और उसके ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी है कि सदन अच्छे तरीके से चले। उनका स्थगन प्रस्ताव था, प्रतिपक्ष में है और उनकी ड्यूटी भी है। प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसको सदन में उठाना चाहिए, लेकिन आसंदी ने केवल माननीय धर्मजीत सिंह जी जो स्वयं भी प्रतिपक्ष के सदस्य हैं उनका नाम पुकारा तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि मामले की गंभीरता को आसंदी हल्का कर रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है ना, आसंदी के ऊपर सीधा आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? और आपको चर्चा से भागना नहीं चाहिए। इतना लाचार और निरीह विपक्ष पहली बार दिख रहा है जो अपने ही मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पा रहा है। देखिए, विचार की क्या बात है, आज सारे विभाग की चर्चा समाप्त हो गई है, कल विनियोग विधेयक, उसके बाद तो बचता ही नहीं विधानसभा पे कोई शासकीय कार्यक्रम, तो शासकीय एजेंडा कोई बचेगा नहीं विनियोग विधेयक के बाद, तो पहले ही समाप्त होगा।
और असम में चुनावी दंगल भले ही असम के सत्ता के लिए लड़ा जा रहा हो, लेकिन यहां से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी जुड़ गई है। वो इसीलिए क्योंकि कांग्रेस यहां पर छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने जा रही है। इधर बीजेपी ने भी अपने नेताओं को असम में उतार दिया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जिस फॉर्मूले के तहत कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया और बड़ी जीत हासिल की, कुछ उसी फॉर्मूले के साथ असम में भी कांग्रेस उतरने जा रही है। इसलिए असम की चुनावी बागडोर छत्तीसगढ़ के नेताओं के हाथों सौंपी गई है। इसके लिए असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट पर एक्सरसाइज अंतिम दौर में है। सीनियर ऑब्जर्वर बने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस की टीम वहां बूथ मैनेजमेंट के काम में जुटी हुई है। 126 में से 116 सीटों पर बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ से गए नेताओं ने किया है। छत्तीसगढ़ की 55 टीमें असम के मैदान में काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल ये है कि सबको साथ में लेके चलना। जो हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है और जो सेक्टर जोन के कार्यकर्ता है, ब्लॉक के, जिले के, और सबको साथ में लेना और सबकी जिम्मेदारी है। और सब जब मिल के लड़ते हैं, कांग्रेस यदि जहां एक साथ खड़ा हो जाए तो फिर भारतीय जनता कहीं टिकती नहीं। वही एक्चुअल में छत्तीसगढ़ मॉडल है और इसमें हमने कर दिखाया। आज 68 सीट जीते और जब उपचुनाव हुए तो 70 पहुंच गए। तो ये छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसमें सबके विचार लिए जाते हैं, सबको साथ में लिया जाता है और सब मिल के काम करते हैं। उधर जहां छत्तीसगढ़ फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस उत्साहित है, वहीं इस फॉर्मूले पर कई जगह हार मिलने का हवाला देकर बीजेपी कांग्रेस की आलोचना भी कर रही है। ऐसा पहले भी छत्तीसगढ़ की सरकार जाकर यूपी में बैठी थी और वहां पर क्या हुआ, जय जय पैर पड़े संतन के तहत बंठा धार, और आने वाले समय में असम और बंगाल में भी हम यही देखेंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए कांग्रेस ने विधानसभा में 68 सीट पर जीत हासिल की थी। इसलिए सबको एक कर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करने का फार्मूला एक बार फिर पार्टी अपनाने जा रही है। अगर इसमें सफल कांग्रेस हो जाती है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का न केवल कद बढ़ेगा बल्कि कांग्रेस को नई ऑक्सीजन भी मिलेगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं दुर्ग के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। एक और जहां सरकार इसे खुदकुशी बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने पूरे मामले में हत्या की थ्योरी सामने रखी है। पूर्व सीएम रमन सिंह सोमवार को बीजेपी विधायक दल के साथ बठेना गांव भी पहुंचे। यहां उन्होंने मौके का जायजा लिया और परिजनों से बातचीत की और घटना को गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की जाने की बात भी कही। पूर्व सीएम ने घटना को डीजीपी से लेकर सदन में तक उठाने की भी बात कही। इसके अलावा रमन सिंह ने मृतक के परिजनों को विधायक दल की ओर से 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सीएम के क्षेत्र में ऐसी स्थिति है तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। तो किस समय नहीं है आपको, लेकिन जैसे आप बाहर निकलोगे सामने नर्सरी दिखेगी। बाप और बेटा मिलके 3 लोगों को जला देंगे लाइन से लपेट के। उनको या तो पूरी तरीके से बेहोश किया गया हो, थ्रोटलिंग किया हो, उनको मार डाला गया, उसके बाद जलाया गया हो और उसके बाद इन परिवार के लोगों को मारा गया हो। तो ये इतने सारे प्रश्न छोड़ के जा रहा है कि एक उनके डिटेल इन्वेस्टिगेशन से ही मालूम हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में ऐसी मौत हुई। बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाओं की शुरुआत होना ये बहुत अलार्मिंग है। जो सरकार कहती है कि किसानों की खुशहाली का हम बढ़ा रहे हैं, किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना का फायदा दे रहे हैं, उसके बाद भी इसके पहले इसी प्रकार की घटना अभनपुर में हुई है। इसके पहले खुरमुड़ा में 4 लोगों की हत्या हुई है और ये घटना जिस प्रकार दिखाई देती है कि ये हत्या की घटना है। कि कुटमुड़ा के घटना में गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, आरोपी घूम रहे हैं, उसको भी जमीन से जोड़ करके देखा जा रहा है। और ये भी जो मामला है जमीन से जोड़ करके इसको भी देखा जा रहा है कि भूमाफिया इतने आज प्रबल हो गए हैं, सरकार की भय समाप्त हो गई है और जिस प्रकार की घटना हो रही है, गिरफ्तारी उनकी आज तक पिछले घटना की नहीं हुई है,
और ये नए घटना जो आई है, इस बात को लेकर के हम लोग सदन में चर्चा करना चाहते थे। इतनी बड़ी घटना के बाद में तो गृह मंत्री जी का सोमोटो बयान आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से ही, जहां पर कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 320 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 142 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2919। इसके साथ ही दुर्ग में 65, राजनांदगांव में 18, रायपुर में 96, बलौदाबाजार में 13, कोरबा में 13 और बिलासपुर में 19 नए मरीज मिले हैं। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और जो भी संक्रमितों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में नए स्ट्रेन की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश में 320 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। वहीं 142 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। बात करें राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में 96 नए मरीज मिले हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यहां तक कि अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कल रात अंबिकापुर से लौटकर स्वास्थ्य मंत्री ने जांच कराई थी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं एक हफ्ते में 2 विधायक और 2 मंत्री कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिससे सरकार की चिंता और बढ़ गई है। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें, एक ही हफ्ते में 2 विधायक और 2 मंत्री कोरोना संक्रमित मिले। इसके बाद से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी हो गया है। कोबरा के गुस्से को भला कौन नहीं जानता। कोबरा जब फन फैलाता है तो अच्छे से हट जाते हैं, लेकिन कोरबा में कोबरा का एक अलग ही अंदाज नजर आया। कोबरा प्यासा था और उसे जब पानी की बूंदें मिली तो वो एकदम शांत हो गया और कोबरा ने पानी भी बोतल से पिया। दरअसल स्नेक रेस्क्यू टीम 2 जहरीले सांपों को जंगल में छोड़ने गई थी। कोबरा को छोड़ते ही वो गुस्से में आ गया, फन फैलाकर फुफकारने लगा। टीम में शामिल सर्प मित्र जितेंद्र सारथी को उसके गुस्से की वजह समझते देर नहीं लगी और शायद उसे पानी की प्यास लगी थी। जितेंद्र ने जैसे ही बोतल से पानी पिलाना शुरू किया, कोबरा शांत हो गया और इत्मीनान से प्यास बुझाने के बाद जंगल में चला गया। तो आपको बता दें, कोबरा का ये अलग अंदाज देखने को मिला, जहां कोबरा बोतल से पानी पीता नजर आया। प्यासे कोबरे को पानी पिलाने के बाद जो सर्प विशेषज्ञ थे उन्होंने उसे पानी पिलाया। उसके बाद वो जंगल में वापस चला गया। हम कोरबा ज़िले में लगातार रेस्क्यू करने का काम करते हैं, वन्य जीवों को बचाने का काम करते हैं और लोगों को जान बचाने का काम करते हैं। तो हमको 2 कल रेस्क्यू हुआ था कोबरा का। हमने वो 2 रेस्क्यू किया था। उसको रिलीज़ करने के लिए हम अभी करतला जंगल पहुँचे हुए थे, जिस पे हमने दोनों सांप को छोड़ने का निर्णय लिया। और क्या गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमको कहीं न कहीं एहसास था कि इनको शायद ये प्यासे होंगे, तो हमने उनको पानी पिलाया। तो वो पानी पिए और पानी पीने के बाद वो जंगल पे चले गए। वहीं बलौदाबाजार में बिना जांच की कार्रवाई से नाराज कृषि विभाग के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। कर्मचारी किसान कल्याण और कृषि विभाग में पदस्थ बलौदाबाजार के प्रभारी उप संचालक मोनीश साहू पर हुई कार्रवाई से नाराज थे। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान विधायक शिवरतन शर्मा ने ध्यान आकर्षण के दौरान साहू पर आरोप लगाए थे, जिसके आधार पर कृषि मंत्री ने तत्काल निलंबित कर जांच के आदेश दिए। उनका कहना है कि कार्रवाई न्याय संगत नहीं है, जल्द ही उप संचालक को बहाल किया जाए। हमारा यह हड़ताल निलंबन वापसी तक जारी रहेगा। आज हम काली पट्टी लगाकर काम बंद करने के लिए जो है हड़ताल कर रहे हैं और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से मान के चलिए, हम समस्त कृषि विभाग जिला बलौदाबाजार भाटापारा के कर्मचारी उप संचालक कृषि के निलंबन वापसी तक के, उनके भी निलंबन को वापसी तक के हम हड़ताल जारी रखेंगे। अभी कार्य का बहिष्कार किए हैं। आने वाले समय में हमारा ये हड़ताल बहुत ही उग्र रूप लेगा। हमारे जो उप संचालक कृषि मोनीश साहू जी थे, इनको 5/3/2021 को ध्यान आकर्षण सूचना के तहत मंत्री महोदय द्वारा
तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जांच की मांग की गई है। चूँकि हम अधिकारी कर्मचारी ये जानते हैं कि निराधार आरोप लगाते हुए उप संचालक कृषि महोदय को निलंबित किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। हम इसी को लेकर ये मांग में हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कलमबद्ध हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि पहले आरोपों का निष्पक्ष जांच हो, उसके पश्चात कार्रवाई। जो हमारे उप संचालक कृषि श्री मोनेश कुमार साहू हैं, विधानसभा में उनके ऊपर ध्यानाकर्षण जो लगा है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो निराधार आरोप लगाकर उनके लिए निलंबन की जो घोषणा की गई है, हम इसके लिए कलमबद्ध हड़ताल कर रहे हैं उनकी निलंबन का विरोध करते हुए, क्योंकि बिना प्रारंभिक जांच के ही निलंबन की घोषणा की गई। और एक तरफ पूरा देश जहां महिला दिवस मना रहा था, इसी दौरान बालौदा बाजार में एक महिला न्याय के लिए कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर बैठ गई। सिंघारी की रहने वाली अंजू साहू का कहना है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, उसके 2 बच्चों को भी छीन लिया, लेकिन ना तो पुलिस उसकी गुहार सुन रही है और ना ही समाज ने उसकी फरियाद सुनी, बल्कि समाज ने बिना सहमति के पति को दूसरी शादी करने की अनुमति दे दी। वहीं मामले में एसपी का कहना है कि मामला शिवरी नारायण थाने का है, लिहाजा पुलिस से जानकारी मांगी गई है। साथ ही मामला परिवार परामर्श केंद्र में है, जिसका फैसला आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। मैं जगह जगह भटका था वहाँ, और मोर पति है मोला घर से बाहर निकाल दे है, मोर बच्चा ला रख ले है, वह मार पीट के बाहर कर दे है, और मोला मैं जगह जगह भटका था, FIR दर्ज भी नहीं करा थे। समाज में भी कोई न्याय नहीं मिल पाते, वह कहीं भी जगह न्याय नहीं मिल पाते। मैं घर से आज बेघर हम और कोई सहारा नहीं, इसलिए हमरा नाट सर पर बैठे हुए हैं। मैं अपन बच्चा ला के साथ रहना चाहता हूँ, और मोला अपन बच्चा और वहाँ थोड़ा सा जगह मिल जाए, ओकर भरण पोषण के लिए जो भी व्यवस्था की जाए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को याद किया गया। पूरे प्रदेश में कहीं पर महिलाओं का सम्मान हुआ तो कहीं महिलाओं के काम और उनके जज्बे को सलाम किया गया। कोरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वच्छता दीदियों का सम्मान हुआ। कोरोना काल में महिलाओं के बेहतरीन काम के लिए ये सम्मान दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर कोंडागांव की है, जहां 10 महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनकर केटरिंग का काम कर रही हैं। आपको बता दें, महिलाएं सुबह अपने घर का काम करने के बाद कैटरिंग में काम में जुट जाती हैं। तीसरी तस्वीर पेंड्रा की है, जहां कई क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई कर्मी महिलाएं शामिल हुई। और छत्तीसगढ़ में नवगठित जिला पेंड्रा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर स्कूटी रैली का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय महिलाओं के साथ कलेक्टर ने भी स्कूटी चलाकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। इसके साथ ही विभिन्न संगठन की महिलाओं ने भी स्कूटी रैली में अपनी भागीदारी निभाई। कलेक्टर ने कहा कि आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं, बल्कि महिलाएं पुरुषों से आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार लगी रहती हैं। महिलाएं घर संभालने से लेकर बाहर के सभी काम करने में सक्षम हैं। इधर महिला दिवस पर रायपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं जल, थल और आसमान में अपना जौहर दिखा रही हैं। छत्तीसगढ़ में बच्चियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई काम किए गए। उन्होंने कहा कि अगर पुरुष पढ़ता है तो केवल अपने लिए ही पढ़ता है, लेकिन जब महिलाएं पढ़ती हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। न केवल धरती में, न केवल जल में, आकाश में भी महिला मन के भूमिका रहे है। वहू में पुरुष मन के बराबर होकर से आगे निकल के महिला मन आज जरूरत का बात की है। जरूरत है शिक्षा की, जरूरत है स्वास्थ्य की। यदि महिला पढ़ी और पुरुष पढ़ी तो अंतर का है। पुरुष पढ़ी तो अपन भर पढ़ी, लेकिन यदि महिला पढ़ी तो फिर घर, पूरा घर शिक्षित हो ही घर आगे बढ़ी, पूरा समाज आगे बढ़ी। देकर से बेटी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए। शिक्षा होकर मन के जरूरी वही पाए के हमन 12वीं तक के, हमारे प्रदेश में 12वीं तक के निःशुल्क पढ़ाई में कोई फीस नहीं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो।
और मुस्कुराकर गम भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। जी हाँ, इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है अंबिकापुर की तारा और उषा ने। तारा कॉमर्स से 12वीं पास कर चुकी हैं। वहीं 10 साल पहले जब उनकी शादी हुई तो परिवार की माली हालत बहुत खराब थी। परिवार की स्थिति सुधार सके इसके लिए तारा ने अपने पति का साथ दिया और खुद भी ऑटो चालक बन गई। तारा पिछले 5 साल से ऑटो चला रही हैं। उनकी ज़्यादातर सवारियां महिलाएं हैं जो उनके अच्छे व्यवहार और ऑटो चलाने की काबिलियत की वजह से ही उनके ऑटो में सफ़र करना पसंद करती हैं। इसको ना देखने वाला घर में कोई नहीं है और चलाना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? मतलब स्थिति ठीक नहीं है और बच्चों का पढ़ाई और घर का सारा चीज़। कुछ उद्देश्य होगा आपको ऑटो चला के आप जो पैसा कमाना चाहती हैं उससे आगे कुछ? बच्चों को पढ़ाना, बस किसी भी हाल में उन लोग को अच्छा शिक्षा देना। और मैं जहाँ हूँ उस मतलब ऐसे लेवल में खड़े हूँ कि उन लोग को कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। बालोद जिले की बेटियों ने देश भर में नाम रोशन किया है और नेशनल कराटे प्रतियोगिता में जिले के लिए 28 पदक ले आईं। राजिम में 27 व 28 फरवरी को हुए नेशनल कराटे प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में अव्वल रहा, जिसमें बालोद जिले की बेटियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेशनल प्रतिभागियों में जिले से 39 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 12 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक, 10 लोगों ने सिल्वर पदक और 6 कांस्य पदक मिलाकर कुल 28 पदक हासिल किए। सब प्रतियोगिता में पदक हासिल करने वाली सभी खिलाड़ियों ने कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर ने उनके प्रयासों की तारीफ करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हम लोग 27 एवं 28 को हम लोग का नेशनल इवेंट हुआ था गोबरा नवापारा राजिम में, जहां अपने बालोद ज़िले के लगभग 39 प्लेयर शामिल हुए थे। उसमें लगभग 28 मेडल, जिसमें 12 स्वर्ण पदक है और 10 रजत पदक है और 6 कांस्य पदक है, वो अपने बालोद टीम के नाम किए हैं। और इसी के बदौलत आज छत्तीसगढ़ पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रही। उनका श्रेय सिर्फ बालोद ज़िले को जाता है। ये हमारी जो बच्चियां हैं बहुत ही होनहार बच्चियां हैं। ये बचपन से लगन और मेहनत के साथ काम करके आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन बच्चियों ने 28 मेडल हमारे बालोद जिले के लिए प्राप्त किया, जो कि एक गर्व की बात है। और हमारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय लेवल पे प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब ये गोवा के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ पे नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और उधर राजधानी भोपाल में बंसल ग्रुप ने बीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। अंकुर मैदान पर होने वाले इस आयोजन का तीसरा मैच बंसल अस्पताल और बंसल न्यूज के बीच खेला गया। तो इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बंसल न्यूज ने 97 रन बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए बंसल हॉस्पिटल की टीम 2 विकेट खोकर 11 ओवर में लक्ष्य हासिल कर ली। इस मैच में बंसल ग्रुप के सीएमडी सुनील बंसल, बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी और बंसल हॉस्पिटल से स्कंद त्रिवेदी ने मैच में हिस्सा लिया। इस दौरान बंसल ग्रुप के सीएमडी ने बॉलिंग और बैटिंग में अपना शानदार प्रदर्शन दिया। तो बंसल हॉस्पिटल वर्सेस बंसल न्यूज के बीच ये मैच खेला गया और बंसल हॉस्पिटल ने इस मैच को जीता। आपको बता दें सीएमडी सुनील बंसल ने भी इस मैच में हिस्सा लिया था। इस दौरान बॉलिंग और बैटिंग में शानदार प्रदर्शन खिलाड़ियों का देखने को मिला।